और जेन अल्फा साल 2025 की शुरुआत आपने कर ली होगी। नए साल के साथ साथ आपको नए प्रमोशन के लिए भी बधाई। नया प्रमोशन? ईमेल्स चेक करने तो नहीं लग गए? नहीं, यहाँ मैं आपके करियर की बात नहीं कर रही। साल बदलने के साथ हुआ है आपका प्रमोशन या डिमोशन, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत करिए आपकी हमारी अगली जनरेशन की, यानी जनरेशन बीटा की। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिजिटल एंगल। अब तक लोग मिलेनियल्स, जेन ज़ी और जेन अल्फा के बीच अंतर करना सीख ही रहे हैं कि एक और जनरेशन हमारे बीच आ गई है। ये नई जनरेशन है जनरेशन बीटा। इस नए टर्म के बारे में आपने हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर सुना ही होगा। जनरेशन बीटा उस पीढ़ी को कहा जाएगा जिसमें बच्चों का जन्म 2025 से 2039 के बीच होगा। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी जनरेशन ने कब जन्म लिया है। 1901 से 1927 तक जन्मे लोगों को ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा जाता है। 1928 से 1945 द साइलेंट जनरेशन, 1946 से 1964 बेबी बूमर जनरेशन, 1965 से 1980 तक जन्मे लोग जनरेशन एक्स कहलाते हैं। 1981 से 1996 तक की जनरेशन को जनरेशन वाई या मिलेनियल्स कहा जाता है। फिर बारी आती है जेन ज़ी की, जो साल 1996 से 2010 के बीच पैदा हुए हैं। 2010 से 2024 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों को जेन अल्फा कहा जा रहा था और अब 2025 से 2039 तक जन्म लेने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा कहा जाएगा। सोशल रिसर्चर मार्क मैक्रेंडल, जिन्हें जनरेशनल लेबल्स को डिफाइन करने का श्रेय दिया जाता है, उनका मानना है कि इस नई पीढ़ी का 2035 तक वैश्विक आबादी 16% हो सकती है। इसमें से कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 22वीं सदी की शुरुआत भी देख लें। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर फास्ट ग्रोइंग टेक वर्ल्ड में इन सभी जनरेशन के बीच क्या फर्क है। सबसे पहले आते हैं मिलेनियल्स, जिन्होंने टेक वर्ल्ड की शुरुआत होते देखा है, जो इनके प्रोज और कॉन से पूरी तरह वाकिफ हैं और अभी भी वो बदलती दुनिया के साथ खुद को बदलने के स्ट्रगल में लगे हुए हैं। फिर आते हैं जेन ज़ी। वे ये युवा पीढ़ी है जो स्टार्टअप भी चला रही है और इंस्टा इन्फ्लुएंसर भी है। इनकी अपनी अलग भाषा और अपना स्टाइल है। ग्लोबल वर्ल्ड की ये जनरेशन मिलेनियल से काफी अलग है। जेन ज़ी कहलाना इनको पसंद है, लेकिन ये अब सबसे नए नहीं रहे। फिर आते हैं जनरेशन अल्फा या जेन ए, जो साल 2010 से 2024 के बीच जन्मे हैं और अब किशोर होते जा रहे हैं। ये छुपा रुस्तम पीढ़ी जेन ज़ी से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। ये स्मार्ट इसलिए भी हैं क्योंकि ये खुद को स्मार्ट प्रूफ कराने के पीछे नहीं लगे हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है टाइम इज मनी। ये जनरेशन तो गूगल से लेकर लैपटॉप और आईपैड में लगी है। गूगल जनरेशन, कोविड जनरेशन या इंस्टा जनरेशन, इस यूथ का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। ये स्मार्टनेस कितना फायदेमंद होता है, कुछ साल इंतजार कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं जेन बीटा की और समझते हैं कि ये क्या नए गुल खिलाएंगे। जिस तरह मिलेनियल्स को ओल्ड स्कूल और जेन ज़ी को टेक फ्रेंडली कहा जाता रहा है, उसी तरह ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जेन बीटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माहिर होगी। इस जनरेशन को स्मार्ट डिवाइसेस का पूरा ज्ञान होगा। ये जनरेशन पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड में जन्म ले रही है, इसलिए इसे सर्वाइवल टू पास्ट एक्सपीरियंस काफी ज्यादा होगा। ये बात भी खास है कि इस जनरेशन के पेरेंट्स पहले ही सोशल मीडिया से पूरी तरह वाकिफ होंगे, तो ये जनरेशन सोशल मीडिया को बेहतर समझ के साथ उपयोग करेंगे। दूसरी ओर इनके लिए चिंता की बात ये भी है कि जनसंख्या में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, ये सभी फैक्टर्स चुनौतियां बनकर इनके सामने आएंगी। तो ये थी जानकारी जेन बीटा की। आपका प्रमोशन हुआ है या डिमोशन, ये अब आप ही डिसाइड करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए।